हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी कैंपस। हम लोग सेपरेटिंग टेक्निक के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग का टॉपिक है डिस्टिलेशन। आइए देखते हैं। तो डिस्टिलेशन पढ़ने से पहले हम लोग पहले क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा सकता है। करें कि हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड। ठीक है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे करें कि दो मिसिबल लिक्विड को आप सेपरेट कैसे कर पाएंगे या किस टेक्निक से कर पाएंगे वो बताइए। ठीक है, तो आपको पता है दो मिसिबल लिक्विड को आप सेपरेट कर सकते हैं किसके द्वारा? बाय डिस्टिलेशन मेथड। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब पहले समझिए क्या कर रहा है। टू मिसिबल लिक्विड, ठीक है, इसके पहले हम लोग नॉन मिसिबल पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये क्या है? मिसिबल यानी कि घुलनशील। कोई भी दो लिक्विड जब आपस में मिलता है और घुल जाता है, मिल जाता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? टू मिसिबल लिक्विड। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें तो एसीटोन और वाटर को ले सकते हैं, पेट्रोल और केरोसिन को ले सकते हैं। ठीक है, मिट्टी का तेल। ठीक है, ये सब क्या है कि जब आप मिलाएंगे तो घुल जाएगा। तो ये क्या हो गया? मिसिबल मतलब घुलनशील। ठीक है, तो सपोज कीजिए आप एसीटोन और वाटर को कोई मिक्सर लिए हैं और उसको पानी को और एसीटोन में मिला देते हैं तो क्या होता है? वो मिल जाएगा। आप उसको अलग कैसे कर पाएंगे? अगर आपको कह दिया गया है कि आप अलग करके बताइए तो कैसे आप कर पाएंगे? तो आपको डिस्टिलेशन प्रोसेस पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं डिस्टिलेशन क्या होता है। डिस्टिलेशन एक प्रकार का मेथड है। ठीक है, पहले मेथड को देखेंगे कि मेथड क्या होता है। ये देखिए आपका फिगर से मैं पहले आपको मेथड समझाऊंगा, उसके बाद उसके डिफिनीशन पे आएंगे। ठीक है, पहले हम समझ लेंगे क्या है तो डिफिनीशन आसान हो जाएगा पढ़ने में। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए डिस्टिलेशन क्या है। डिस्टिलेशन एक इस प्रकार का मेथड है, एक ऑपरेटर्स का सीक्वेंस होता है। ठीक है, ऑपरेटर्स में आप बात करें तो ये देखिए आपका स्टैंड है। ठीक है, ये ट्राइपॉड स्टैंड है जिसके ऊपर आप एक रखा हुआ है डिस्टिलेशन फ्लास्क। डिस्टिलेशन फ्लास्क है। ठीक है, इसके अंदर आप भर देते हैं मिक्सचर ऑफ एसीटोन और वाटर। एसीटोन और वाटर का मिक्सचर आप इसमें भर दीजिए। ठीक है, अब क्या होता है देखिए इसमें ऊपर आप थर्मामीटर लगा दीजिए। ठीक है, थर्मामीटर टेम्परेचर नापने के लिए। नीचे आप बर्नर लगा दीजिए हीट करने के लिए। और जब आप हीट करते हैं तो क्या होता है? यहाँ से इवोपरेट करेगा। ठीक है, क्या इवोपरेट करेगा? पहले एसीटोन इवोपरेट करेगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है, वो जल्दी इवोपरेट कर जाएगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो बाद में इवोपरेट करेगा। जैसे कि एसीटोन जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 56 डिग्री सेल्सियस। वाटर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जो एसीटोन होगा, एसीटोन ये क्या करेगा? उड़ जाएगा। ठीक है, वोलेटाइल हो जाएगा। यहाँ से जब हीट करेंगे तो एसीटोन उड़कर ऊपर आ जाएगा और 56 डिग्री सेल्सियस होते ही, जैसे 56 डिग्री सेल्सियस होगा उस समय क्या हो जाएगा? टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ से हम हीट देते रहेंगे लेकिन जब 56 डिग्री सेल्सियस होगा उस समय हीट कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है और जब तक एसीटोन पूरा उड़ नहीं जाता है तब तक हीट आगे नहीं बढ़ेगी, इसलिए उसको कहते हैं, उस टेम्परेचर को कांस्टेंट टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, तो 56 डिग्री सेल्सियस पे कांस्टेंट हो जाएगा टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया है, यहाँ से एसीटोन अब यहाँ से तो घूम जाएगा इस साइड और यहाँ से एसीटोन इधर आएगा। ठीक है, नीचे की तरफ आएगा। अब नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पे क्या है? कंडेंसर लगा हुआ है। ये क्या है? कंडेंसर है। अभी कंडेंसर यहाँ से पानी जाता है ठंडा, कोल्ड वाटर इन, और यहाँ पे वाटर आउटलेट, यहाँ से जो गर्म होता है क्योंकि एसीटोन 56 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे आएगा तो 56 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। तो पानी यहाँ से जाएगा, यहाँ से पानी निकलेगा तो कंडेंसर का काम करेगा। ठीक, कंडेंसर में यानी कि किसी चीज़ को ठंडा किया जाए, जो ऑपरेटर्स होता है उसको कहते हैं कंडेंसर। ठीक है, तो यहाँ से पानी निकल गया गर्म, यहाँ से ठंडा पानी जा रहा है, अंदर का जो भी आपका गैस है जो कि 56 डिग्री सेल्सियस है वो ठंडा हो गया। ठीक है, अब यहाँ गैस फॉर्म से डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया ठंडा होने के बाद लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ से वाटर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में ये आ जाता है, आपको एसीटोन मिल जाएगा। ठीक है, ये तरीका है। इस तरीकों को, इस मेथड को कहते हैं डिस्टिलेशन। यही तरीका आप डिस्टिलेशन, यही सेम तरीका आप एक डिस्टिल वाटर नाम सुने होंगे। डिस्टिल वाटर आपके केमिस्ट्री लैब में होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको डिस्टिल वाटर लोग निकालते हैं। कैसे? यहाँ पे आप पानी ले लेते हैं जो कि सपोज कीजिए आप यहाँ पे टैप वाटर ले लिए हैं। टैप वाटर में आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्प्यूरिटीज़ होता है। ठीक है, इम्प्यूरिटीज़ रह जाएगी और 100 डिग्री सेल्सियस जैसे ही होगा टैप वाटर उड़कर इधर आ जाएगा, यहाँ से ठंडा होकर पानी बनकर निकल जाएगा। ये हो जाएगा डिस्टिल्ड वाटर। ठीक, यानी कि प्योर वाटर। ठीक है, इम्प्योरिटीज आपका अलग हो गया यानी सेपरेट हो गया। उसी तरह यहाँ पे वाटर अलग हो जाएगा, एसीटोन अलग हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या देख लिए? सेपरेट कर लिए दो
दो मिसिबल लिक्विड हो, ठीक है। इस प्रोसेस को डिस्टिलेशन कहते हैं। आइए डेफिनेशन के तौर पर समझते हैं। देखिए, डिस्टिलेशन इज द मेथड यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ components of a mixture containing two miscible liquid that boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling point, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आएगा कि डिस्टिलेशन जो होता है यूज़ किया जाता है सेपरेट करने के लिए किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट को, ठीक है, जो कि कंटेन कर सकता है टू मिसिबल लिक्विड, यानी दो घुलनशील लिक्विड अगर है उसके जो कंपोनेंट को आप अगर सेपरेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इतना समझ आ गया। लेकिन ये जो दो मिसिबल लिक्विड होता है उसको गर्म करने पर वो विदाउट डिकम्पोजिशन होना चाहिए, यानी कि वो डिकम्पोज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ ऐसा चीज़ डाल दिए कि वो बॉयल करने पे या हीट करने पे कुछ दूसरा बन जाए, ऐसा नहीं। वो डिकम्पोज नहीं होना चाहिए, वो अपने ही फॉर्म में, अपने जो उसका अस्तित्व है उसी फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। इसलिए विदाउट डिकम्पोजिशन एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट के अंदर सफिशिएंट डिफरेंस होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। जैसे कि एसीटोन का 56 डिग्री सेल्सियस तो वाटर का कितना है 100 डिग्री सेल्सियस है, दोनों में अंतर है, ठीक है। अब ये आप डिस्टिलेशन समझ गए। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि डिस्टिलेशन जो होता है दो प्रकार का होता है। डिस्टिलेशन दो प्रकार का होता है, एक सिंपल, ठीक है, और एक क्या होता है फ्रैक्शनल। एक सिंपल होता है, एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, ठीक है। ये जो हमने बताया, ये जो हमने पढ़ा, ये है सिंपल डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है। अब क्या है कि दोनों में अंतर क्या है सिंपल और फ्रैक्शन में? जब ये डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री या 25 केल्विन, ठीक है, 25 केल्विन करें, इफ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, अगर इन दोनों के बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है 25 केल्विन से अगर कम है या कम हो जाता है तो उस वक्त हम लोग क्या यूज करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उस वक्त हम लोग क्या यूज करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। समझ आ गई बात? कि कब सिंपल डिस्टिलेशन यूज किया जाता है और कब फ्रैक्शनल। तो ये देखिए, अब फ्रैक्शनल पढ़ते हैं क्या है। फ्रैक्शनल देखिए, फ्रैक्शनल जो होता है ज़्यादातर सेपरेट करने के लिए होता है किसको? गैसेस को। गैसेस को, यानी कुछ गैसेस जो मिक्सचर ऑफ गैसेस होते हैं, अगर आपको कह दिया जाए कि कुछ गैस मिक्सचर है उसको आप अलग अलग करके दिखा दीजिए, तो वो गैसों में क्या होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत कम दूरी पर होता है, ठीक है। तो उसको यूज़ करते हैं यहाँ पे हम फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, तो ये देखिए इसका एग्जाम्पल नीचे यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। पहले प्रोसेस पढ़ लेते हैं, ठीक है, असल में होता क्या है इसमें, और उसके बाद फिर ये एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको हम समझा देंगे, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। दोनों में मेन अंतर ये है, अगर ऑपरेटर्स के हिसाब से देखा जाए तो आप ये देख लिए हैं, ये सिंपल हो गया। बस इसी में अगर यहाँ पर हम ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें यहाँ पे, ये देखिए मैं यहाँ पर फिगर बनाया हुआ हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर फ्रिक्शनल कॉलम ऐड कर दिया गया है, यही देखिए है। डिस्टिलेशन फ्लास्क है, डिस्टिलेशन फ्लास्क के ऊपर क्या ऐड किया गया है? डिस्टिलेशन फ्लास्क के ऊपर ये ऐड किया गया है फ्रिक्शनल कॉलम। यहाँ पे थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर ये फ्रैक्शनल कॉलम यूज कर दिया गया है। ये क्या होता है, इसके अंदर बीड्स होते हैं गोले गोले, ठीक है, ग्लास के। ये एब्जॉर्ब करते हैं हीट को, यानी कि यहाँ से अगर हम बर्नर लगा दिया जाए, आग बार दिया जाए, ठीक है, तो क्या जो इसमें का जो लिक्विड होता है हीट होकर जाता है इसमें, हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ पे कंडेंसर लगा होता है, ठंडा होकर इसमें निकल जाता है, ठीक है। यही प्रोसेस है। इसको थोड़ा विस्तार से, थोड़ा आराम से समझते हैं कि होता क्या है, कैसे होता है, ठीक है। तो आपका एयर हो गया, ठीक है, एयर यानी कि मिक्सचर ऑफ एयर, कोई भी हो सकता है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, आर्गन हो गया, ETC, ठीक है, ये आपका एयर हो गया। इसको क्या करते हैं, पहले कंप्रेस कर देते हैं, यानी कि कंप्रेस करते हैं और साथ में इसको ठंडा करते हैं। ठंडा आप कैसे करेंगे? किसी भी एयर को आप ठंडा कैसे कर सकते हैं? उसका प्रेशर बढ़ा दीजिए, उसको कंप्रेस कर दीजिए, यानी प्रेशर बढ़ा दीजिए और टेम्परेचर को कम कर दीजिए। टेम्परेचर कम करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, क्या हो जाएगा, वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है, ठंडा हो जाएगा। तो ठंडा हो गया तो क्या हो जाएगा, जैसे ही एयर को आप ठंडा करेंगे, ठंडा कर दिया एयर को, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक है, लिक्विड एयर बन गया। अब लिक्विड एयर बन गया तो क्या होगा, उसका हल्का सा वार्म अप कीजिए, लिक्विड बन गया है। अब प्रोसेस में क्या है कि हल्का सा आपको वार्म अप करना है। जैसे आप वार्म करेंगे, गर्म करेंगे, तो क्या होगा कि डिपेंडिंग ऑन द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग जो गैस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है, जो गैसेज हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट के अनुसार वो अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं। कैसे, वो हम ये इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझेंगे। ये आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा, ठीक है।
ठीक है। अब ये इसको हम जब देखेंगे तो आपको ये अच्छे से और समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब ये नीचे पहले देख लीजिए कि ऑर्गन का जो होता है बॉइलिंग, ऑक्सीजन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है -183, ठीक है। आर्गन का होता है -186, नाइट्रोजन का होता है -196, ठीक है। अब ये देखिए ये वॉल्यूम इन एयर, एयर में कितना प्रेजेंट होता है 20.9 यानी 21% के आसपास हमारा ऑक्सीजन होता है, आर्गन 0.9 के आसपास होता है, नाइट्रोजन 78.1 के आसपास होता है प्रेजेंट, ठीक है, एयर में। अब ये देखिए अगर आपको कह दिया जाए कि ऑक्सीजन को और आर्गन या नाइट्रोजन को अगर मिक्स करके दिया जाए और कहा जाए कि उसको आप सेपरेट करके दिखा दीजिए, जैसे कभी ऑक्सीजन का कमी हो गया था तो ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस किया जाए, कैसे ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन भरा जाता है, कैसे नाइट्रोजन सिलेंडर में नाइट्रोजन भरा जाता है, आर्गन कैसे भरा जाता है, उस प्रोसेस को यहाँ पे पढ़ने वाले जो कि आपको क्लास 9th में दिया हुआ है, ठीक है। देखते हैं, ये देखिए ये आपका एपरेटस हो गया, ठीक है। ये सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एयर, किसी भी एयर को आप सेपरेट कर सकते हैं इसके द्वारा। कैसे, यही तरीका यहाँ पर अप्लाई होगा, देखते हैं। देखिए यहाँ पे फिल्टर है, ठीक है। फिल्टर यहाँ से आप फिल्टर की जगह से आप एयर को फिल्टर करके एयर अंदर जाता है, ठीक है। यहाँ से एयर अंदर गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कंप्रेसर है, ये आपका क्या है, कंप्रेसर, ठीक है। कंप्रेसर है, यहाँ से इधर कंप्रेस करेगा, ये इधर से कंप्रेस करेगा और एयर को दाब देगा, तो एयर क्या हो जाएगा, कंप्रेस्ड हो जाएगा। जैसे ही एयर कंप्रेस्ड होगा उसको आपको ठंडा करना है, ठीक है। कंप्रेस कर लिए, उसको कूल अप करना है, ठीक है। तो अब कूल करेंगे और टेम्परेचर डाउन करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, कोल्ड वाटर यहाँ से डाला जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से हॉट वाटर निकल रहा है, क्योंकि ये कंप्रेस हुआ है। थोड़ा सा इसके अंदर जो भी हीट बचा हुआ है उसको और ठंडा करना है, तो यहाँ से एयर यहाँ पर गया, हॉट एयर है, और यहाँ से ठंडा यानी कोल्ड एयर बाहर निकल गया, तो कोल्ड कंप्रेस्ड एयर यहाँ से बाहर निकल गया, ठीक है। अब देखते क्या होता है, यहाँ से कोल्ड एयर कंप्रेस्ड बाहर निकल गया है और ये आता है कहाँ पे, सेपरेट, यहाँ पे सेपरेटिंग फनल में आता है, ठीक है। ये सेपरेट है, यहाँ से ये सेपरेटिंग फनल कर सकते हैं, या सेपरेट यहाँ से करता है। क्या सेपरेट करता है, यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को सेपरेट, जब आप एयर को ठंडा कर देंगे तो जो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो डाई आइस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। क्योंकि जो डाई आइस होता है आप जानते हैं बर्फ बन जाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वो बर्फ बनकर एक साइड से बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब यहाँ से जो बचा हुआ एयर है यहाँ दूसरे साइड चला जाता है और ये इससे क्या करते हैं, ये आपका जेट है, एक्सपेंशन जेट। एक्सपेंशन जेट के पास जाता है और एक्सपेंशन जेट एयर को एक्सपेंड कर देता है, यानी फैला देता है, ठीक है। यहाँ से फैला देगा, इसका काम क्या है, जैसे ही फैलाएगा तो आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ जब फैला जाता है तो उड़ जाता है। उड़ क्यों जाता है, क्योंकि आसपास का जो आपका जो हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये जो आपका क्या है, एफडी कॉलम जो है, ठीक है, एफडी कॉलम यही है, देखिए डिजिटल फ्लाश डिस्टिल्ड कॉलम है, ठीक है, वही चीज़ है। देखिए फ्रैक्शनल कॉलम है, फ्रैक्शनल डिस्टिल्ड कॉलम है, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो अपरेटस लगा हुआ है, ये अपरेटस सेम यही अपरेटस है जी, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ से ऊपर यहाँ पे कॉलम निकला हुआ है, एक नीचे निकला हुआ है, ऊपर नाइट्रोजन निकल जाएगा, नीचे ऑर्गन निकल जाएगा, और जो हमारा बच गया ऑक्सीजन आगे वाले साइड में चला जाएगा लिक्विड ऑक्सीजन के तौर पे, ठीक है। और इसको जब आप हीट कर देंगे, लिक्विड ऑक्सीजन को हीट कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये आपका गैस फॉर्म में हो जाएगा, गैस फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि नाइट्रोजन ऊपर पहले निकल रहा है, उसके बाद आर्गन निकल रहा है, उसके बाद क्या ऑक्सीजन निकल रहा है, क्यों निकल रहा है, तो ये देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन जो है इसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, सबसे कम है नाइट्रोजन, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि जैसे कि ये सारा ऑक्सीजन एयर था, इसको सबसे पहले ठंडा कर लिया गया कितना पे, -200 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, डिग्री सेल्सियस पे ठंडा कर लिया गया है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ पर हल्का सा टेम्परेचर राइज किया जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर राइज होगा थोड़ा सा, यानी कि अगर यहाँ से राइज टेम्परेचर होगा तो कितना, सपोज कीजिए कि राइज करके 196, टेम्परेचर बढ़ाकर 196 किया गया। जैसे ही 196 होगा वो कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाएगा, वहाँ पर कुछ देर तक टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा जब तक कि नाइट्रोजन पूरा उड़ नहीं जाता, ठीक है। तो यहाँ से नाइट्रोजन का उड़ना जो है चालू यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो यहाँ इसलिए सबसे पहले नाइट्रोजन निकल जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, थोड़ा सा इसको और हम राइज करेंगे टेम्परेचर, थोड़ा सा और टेम्परेचर बढ़ाएंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे, कितना पे बढ़ाएंगे, -186,
-186 थोड़ा सा टेम्परेचर और बढ़ा देंगे तो ऑर्गन का बारी आ जाएगा। ठीक है, अब ऑर्गन जब तक नहीं निकलेगा तब तक वो टेम्परेचर फिक्स रहेगा, और जैसे ही ऑर्गन उड़कर बाहर निकल गया, ठीक है, तो टेम्परेचर राइज और करने लगेगा, और टेम्परेचर और राइज करेगा तो -183 के आसपास टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे ही तो उसमें ऑक्सीजन का बारी आ जाएगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, अगर थोड़ा सा बढ़ा दिया गया 182 के आसपास तो ऑक्सीजन हमारे लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में निकाल दिया गया। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, 182 -182 के आसपास टेम्परेचर है। ठीक है, और जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिया गया, कितना, 183 -183, तो क्या गैस फॉर्म में चेंज हो गया। क्या इसी प्रोसेस को कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और ऊपर वाला जो प्रोसेस है इसको कहते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। ये आपका पूरा एक तरीके का कंप्लीट हो गया आपका डिस्टिलेशन प्रोसेस। कुछ क्वेश्चन पूछता है, मैं पहले कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है, एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन पढ़कर उसका जवाब थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए एनसीईआरटी में पूछ रहे हैं कि हाँ, किस टेम्परेचर, यहाँ पे किस टेम्परेचर पे आपका कांस्टेंट टेम्परेचर होगा। ये देखिए 56 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर होगा। क्यों, क्योंकि एसीटोन का ये बॉइलिंग पॉइंट है। जब तक एसीटोन नहीं निकलेगा तब तक ये टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा। जैसे ही एसीटोन निकल जाएगा और ये तब ये टेम्परेचर राइज करने लगेगा। ठीक है, राइज करके 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। अब वो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। और उसके बाद फिर क्वेश्चन है कि ठीक है, ये वाई डू द टू कंपोनेंट सेपरेट, दो कंपोनेंट क्यों सेपरेट होते हैं। इसका जवाब यही है कि ड्यू टू द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट का, उसके द्वारा ये सेपरेट होते हैं। और ये क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन था, और बाकी सब जितना भी क्वेश्चन है सब आप कर लेंगे। और बस यही है। इसमें ये पूछ सकता है कि इसका जो टेम्परेचर है इसमें कौन सा ज़्यादा है, कौन से सबसे पहले कौन सा निकलेगा, उसके बाद कौन सा निकलेगा, उसके बाद कौन सा निकलेगा। सबसे पहले कौन सा निकलेगा, हमारा नाइट्रोजन निकलेगा, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। ठीक है, फिर ऑर्गन निकलेगा, उसके बाद ऑक्सीजन निकलेगा। तो इतना हो गया। अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।